चौहान साहब, आप यूं परेशानी में बैठे हुए थे, तबीयत ठीक थी? और बिल्कुल तबीयत भी ठीक थी, जहनीत भी ठीक थी। पार्टी ज्वाइन करने का जो दिन था ना, उस दिन मेरे से ज़्यादती हुई कि मेरे घर आना था। मैं साबिक MPA था, मेरे से तय हुआ कि खान साहब मेरे घर आएंगे और मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा। उस दिन उन्होंने ऐन 2 घंटे पहले इनकार कर दिया। उस दिन से लेके 16 साल होने तक मुसलसल ज़्यादतियाँ होती रहीं, लेकिन मैंने हमेशा पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ जो कुर्बानी दी है वो पूरी दुनिया जानती है। कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई वर्कर भी मिला है पार्टी को या नहीं? सारी जंपल अपने हल्के की है, सियासी कारकुन हो, सियासी कार्टून नहीं हो। 9 मई के वाक़यात यकदम नहीं हुए। पूरा 1.25 साल एक कैंपेन चली। इस पूरी मूव के पीछे बुनियादी एजेंडा पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान नफ़रत पैदा करनी थी। पार्टी चेयरमैन ने अपना जहाज़, जो अपना टाइटैनिक थी सियासत की, उसको खुद जनाब किसी बर्फानी तोदे के साथ जनाब टकरा के पाश किया। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फ़याज़ुल हसन चौहान मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है आपका सियासी सफ़र? देखें, अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान को सियासी और मजहबी हर किस्म की इंतहा पसंदी से छुटकारा दिलाने के लिए जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम ख़ान साहब की क़यादत में हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त रवां दवां हैं। और बुनियादी एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अंदर से फ़साद फिल अर्ज़ की सियासत और टकराव की सियासत, नफ़रत की सियासत, नरगसियत की सियासत, उसको ख़त्म करके पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की सियासत की जाए। चौहान साहब, आप यूं परेशानी में बैठे हुए थे जब पहली पार्टी थी, पहली जो है वो मीटिंग हुई, क्या परेशानी थी? कोई सोच विचार कर रहे थे कि खान साहब को छोड़ दिया इतने साल उनकी, हमें आप जो है वो अच्छाइयाँ गिनवाते थे? नहीं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, वहाँ पर मैंने 40 मेन स्ट्रीम चैनल्स और यूट्यूब चैनल, उनको मैंने इंटरव्यू दिया था। मेरी एक आदत है, मैं बैठा हूँ तो कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी इस तरह जाना, वो मेरी नेचर है। तबीयत ठीक थी? और बिल्कुल तबीयत भी ठीक थी, जहनीत भी ठीक थी, सलाहियत भी ठीक थी। वो एक और कोई बंदा था जो इस तरह बैठा हुआ था, जिसके मतलब आप TV चैनल्स में सुन रहे हैं। बाकी फ़याज़ुल हसन चौहान अपने विल, अपनी विश, अपने हौसले, अपने बलबले, अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी ख्वाहिश और अपने इरादे के साथ वहाँ पर बैठा हुआ। चौहान साहब, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई वर्कर भी मिला है पार्टी को या नहीं? देखें, इलेक्शन जो है ना, वो कैंडिडेट और पार्टी दोनों के एंड से लड़ा जाता है। मेरी सारी जंपल रावलपिंडी की है और हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यूथ पॉलिटिक्स और यूथ पॉलिटिक्स से लेके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हमने की है और हल्के की खिदमत की है। और सारी जंपल अपने हल्के की है, सियासी कारकुन हो, सियासी कार्टून नहीं हो। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से IPP इलेक्शन जीतेगी, पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएगी और वफाक के अंदर भी हुकूमत का हिस्सा होगी। खान साहब को छोड़ने की वजह 9 मई था या पहले भी कोई इख्तलाफात थे? आपको कई बार वजारत से हटाया गया, आपने फिर भी बर्दाश्त किया। मैंने पार्टी ज्वाइन करने का जो दिन था ना, उस दिन मेरे से ज़्यादती हुई कि मेरे घर आना था। मैं साबिक MPA था, मेरे से तय हुआ कि खान साहब मेरे घर आएंगे और मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा। उस दिन उन्होंने ऐन 2 घंटे पहले इनकार कर दिया। उस दिन से लेके 16 साल होने तक मुसलसल ज़्यादतियाँ होती रहीं, लेकिन मैंने हमेशा पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ जो कुर्बानी दी है वो पूरी दुनिया जानती है। 9 मई में पार्टी चेयरमैन ने अपना जहाज़, जो अपना टाइटैनिक थी सियासत की, उसको खुद जनाब किसी बर्फानी तोदे के साथ जनाब टकरा के पाश किया और ख़ुदकश हमला अपने ऊपर भी करवाया और पार्टी के ऊपर भी करवाया, जिसके नतीजे में आगे कोई रास्ता नहीं था। रास्ता हमने फिर सब ने मिल के ये तय किया कि PTI के वो कायदीन कि जिन्होंने 5 साल से लेके तकरीबन 26-27 साल पार्टी की और 5 साल से लेके 30-30 साल पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है एज़ आ वफाकी वज़ीर, एज़ आ सूबाई वज़ीर, हम उनको ज़ाया ना होने दें। तो हमने ये प्लेटफार्म बनाया कि उन सारे लोगों को हम इकट्ठा करके दोबारा से नए अज़्म के साथ जो है उनको मुतहरिक करें। लीडर्स तो इकट्ठे हो गए, कारकुनान को कैसे कायल करेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस बात पे वो खान साहब को छोड़ें, क्योंकि आप उन्हें यही सिखाते रहें कि खान से अच्छा कोई नहीं है? बात यह है कि सारी दुनिया ने देख लिया कि 9 मई के वाक़यात यकदम नहीं हुए। पूरा 1.25 साल एक कैंपेन चली, एंटी फ़ौज, एंटी रियासत, एंटी ISI और पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान और जनरलों के ऊपर कत्ल के इल्ज़ामात और हर किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन जब JIT के सामने पेश हुए तो आपने कहा कि जनाब मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मुझे तो लोग बताते थे।
لیکن عوام کے ذہن زہر آلود کر دیے، ہزاروں خاندان تباہ ہیں، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان جیلوں میں ہیں، جو باقی خاندان ہیں وہ جیلوں کے باہر اور کچہری میں کھجل خوار ہو رہے ہیں، اور پوری پارٹی کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھر گیا. تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام اور پی ٹی آئی کے کارکنان ہر آنے والا دن ان کے ذہنوں سے چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا. اس پوری موو کے پیچھے بنیادی ایجنڈا پاک فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنی تھی، جو ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا تھا، جو ناکام ہو گیا انشاءاللہ. خان صاحب آپ اتنے قریب رہے ہیں خان صاحب کے، کیا اب بھی کوئی چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں؟ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ سابق ان کے ساتھ ہی رہے ہیں آپ. دیکھو، میں نے تو شروع میں ایک ایڈوائس دی تھی کہ آپ فوج کے شہداء اور فوج سے آپ معافی مانگیں کہ وہ فوج کے جس کے جوان اور افسر ہر دوسرے دن آپ ٹی وی چینلز میں دیکھتے ہیں کہ کوئی وزیرستان، کوئی بلوچستان، کوئی جناب خط اول پہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر اور اس دھرتی ماں کی خاطر. وہ قربانی دینے والی فوج اور وہ شہداء، وہ ایم عالم کے جس کو ہم بچپن سے جناب واقعات سن کے آنکھوں میں آنسو لاتے تھے، اس کے جہاز کو، جس کو انڈین آرمی جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکی، محب وطن پاکستانی عوام کے ہاتھوں سے اس کو تباہ کرایا. وہ شہداء کہ جنہوں نے ہمیں عزت اور سکون دینے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کے مجسموں کو آپ نے پاش کر دیا. وہ آرمی کی تنصیبات کہ جس میں اسرائیلی فوج اور انڈین فوج کبھی سوچ نہیں سکی کہ وہ وہاں تک پہنچے گی، محب وطن پاکستانیوں کے ذریعے سے اس کی تباہی و بربادی کر دی. اس کے بعد اگر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اس پہ معافی نہیں مانگتا، تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے سابق رہنما جو کہ عمران خان ہیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، انہوں نے معافی نہیں مانگی، تو اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے.